अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना आवाज़। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक आदिल पार्क गली नंबर 1, 2, 3 में सीवरेज के नाकिस निज़ाम की वजह से गटर उबलते रहते हैं और गंदा पानी गलियों में हर वक्त मौजूद रहता है। अहले इलाका ने बताया कई दफ़ा मुतल्लिका ऑफिस में जाकर दरख्वास्त दी गई मगर कोई सुनने वाला नहीं। प्राइवेट तौर पर गटरों का मुतअद्दिद बार साफ भी करवाया गया लेकिन सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस चंद दिन बाद गटर दोबारा उबल पड़ते हैं। मच्छरों का मौसम है, इलाके के ताफुन के साथ साथ बीमारियां भी फैलने लगी। गली नंबर 1 आदिल पार्क के रिहायशियों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया। अहले इलाका ने कमिश्नर सरगोदा डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर से अपील की कि सुपरवाइजर आबिद शाह और मुतल्लिका अदारों को हदायत जारी करें कि आदिल पार्क के सीवरेज के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर टामेवाली से। हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक प्रेस क्लब जमालपुर का हंगामी इजलास ज़ेरे सदारत खिज़र अब्बास गिलानी में मुनक्किद हुआ। तिलावत कुरान पाक से इजलास का आगाज किया गया। इजलास में चेयरमैन प्रेस क्लब जमालपुर नज़ीर खान अब्बासी, बाने सैयद नज़ीरुल हसन बुखारी, सदर सैयद खिज़र अब्बास गिलानी, जनरल सेक्रेटरी शेख सज्जाद कमर अब्बास ने शिरकत की। प्रेस क्लब जमालपुर के मेंबरान ने हासिलपुर, कायमपुर, अनायती में सहाफ़ियों पर दर्ज होने वाले मुकदमात की शदीद अल्फाज में पुरजोर मजम्मत की और सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के इखराज का मुतालबा किया। सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिज़र अब्बास गिलानी ने कहा, तमाम सहाफ़ी भाई हैं, चाहे वो जिस मर्जी प्रेस क्लब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। मैं तमाम सहाफ़ियों से कहता हूँ कि एक हो जाओ और मिलकर माफिया का मुकाबला करो। हमारे किसी भी सहाफ़ी भाई को कोई तकलीफ हुई तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और हम एहतजाज करेंगे। हम लोग अवाम की आवाज़ हैं। हमने हमेशा मज़लूम की आवाज़ को बुलंद किया। अवाम के मसाइल को उजागर करना जुर्म है तो हम ये जुर्म करते रहेंगे। इज़हारे आज़ादी राय पर पाबंदी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफ़ियों के खिलाफ मुख्तलिफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अनायती में मेहर सुफियान पर मुकदमा महज जुबानबंदी के लिए दर्ज किया गया क्योंकि मेहर सुफियान ने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर किया, जिसकी इसको सजा दी जा रही है। सहाफ़ी पर मुकदमा दर्ज करने से पहले मुकम्मल तहकीकात करना चाहिए थी मगर हमेशा की तरह सहाफ़ियों के साथ मुकदमात के इंदराज पर जल्दबाजी से काम लिया जाता है, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारा मुतालबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद ननारी के मुताबिक लोधरा तरीन वाली गली से अगवा होने वाले 2 भाई नीम बेहोश की हालत में पीलीवाला से बरामद हुए, लेकिन उनके लापता होने से शहर और गिरदनवा में खौफ व हिरास फैला हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों को लेकर अब तक डरे हुए हैं। बच्चों के बरामद हुए 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया लेकिन बच्चों का कोई बयान और पुलिस की तहकीकात सामने नहीं आ सकी। शहरियों के जहन में मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं। बच्चे कहाँ से अगवा हुए, किसने अगवा किए, कहाँ पर रखे, वजह क्या थी और फिर मुलजिमान ने किस डील के तहत छोड़ दिया। जिस मोटरसाइकिल पर बच्चे सवार थे वो कहाँ गया, मोटरसाइकिल को पुलिस से कहाँ मिला। अगर बच्चे वाकई गायब हुए थे तो पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। ऐसे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। आज बच्चे और वालिदैन ने डीपीओ लोधरा काशिफ असलम से भी मुलाकात की, जिसमें वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया तो अदा कर दिया लेकिन असल हकायक सामने ताहाल ना आ सके। सिविल सोसाइटी ने मुतालबा किया है कि असल हकायक सामने लाए जाएं ताकि वालिदैन के दिलों में पैदा होने वाले खौफ को दूर किया जा सके। अगर अगवा करने वाले गिरोह सरगर्म हैं तो इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।